राम राम, सत श्री अकाल। देवा डेयरी फार्म गोयला में सभी पशुपालक भाइयों का स्वागत है। भाइयों, आज जो है आपको भाई साहब आए हुए हैं और परिचय जो इन्हीं से ही लेंगे। मैं अपने मुँह से बताऊंगा तो जो है ज़्यादा अच्छा नहीं जाएगा। तो भाई साहब जो है आप अपना एड्रेस बताओ। सभी भाइयों को राम राम। भाइयों, मेरा नाम एडवोकेट हरदीप मलिक है। मलिक डेयरी फार्म एंड जेनेटिक्स जिम, खाड़ा खेड़ी, हिसार। ये मेरा मतलब परिचय है और मुर्रा के ऊपर ही हम मतलब फोकस रखते हैं और मुर्रा ब्रीडिंग के ऊपर ही मतलब काम अपना। साथियों, भाई को लगभग जो है सभी पशुपालक भाई जानते भी है और मैं बता दूं अगर नहीं भी जानते तो रणदीप मलिक भाई साहब जो है ये उनके बड़े भाई, छोटे भाई, ये उनके छोटे भाई है। और भाई साहब के पास में जो है कितने बुल बताया आपने? 8 बुल हैं, 4 प्रीमियम क्वालिटी के हैं, 4 मतलब जो एक अलग अलग स्लैब है प्रीमियम, जैसे प्रोजनी टेस्टेड बुल है जी, अलीशान बुल है अपने पास, धनराज बुल है, ब्लैक रोज बुल है, प्रधान बुल है। अब जैसे मैं आपको बताऊंगा, अलीशान मैंने पंचायत से लिया था, औरंगाबाद जाटान से। अलीशान जिस पंचायत से मैंने 2020 में लिया था उसी पंचायत में 11 साल तक रहा अलीशान। वहाँ पे इनब्रीडिंग होने लग रही थी और अलीशान के बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट हैं। अभी मैंने जित्तू भाई के चैनल पे लाइव मिल्किंग भी करवाई थी तकरीबन 31 दिसंबर और 1 जनवरी को। वहाँ पे नॉर्मल फार्मर के घर में 20+ दूध निकाला उस भैंस ने 4th लैक्टेशन में, जो कि एक दलिए का दूध था। उस किसान के पास ना कोई बाजार की फीड थी, ना कोई खल था, ना कोई सप्लीमेंट्स थे। तो अलीशान के बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट आए वहाँ पे। महेंद्रगढ़ जिले में था। हाँ, महेंद्रगढ़ जिस गांव से मैंने बुल लिया था उसी गांव से मतलब वही मिल्किंग हुई थी वहाँ पे। अच्छा। हाँ, वहाँ पे बहुत रोटियों ने मतलब दूध निकाला है। तो ये जो है भाई साहब के जो बुलों के सीमन है अपने पास में 2 बुलों के सीमन मिला है। हाँ, अलीशान और धनराज के दोनों के मैंने आपके पास अवेलेबल करवा दिए हैं। जी जी। धनराज की मदर भी मतलब बहुत ज्यादा अच्छे रिकॉर्ड की है। 11वें बैच CIRB में दूध के साथ फैट का रिकॉर्ड भी है उसका। जी जी। 110 एवरेज फैट थी, 19+ दूध था, तकरीबन 20 से 100 ग्राम कम ही था, लेकिन मैं उसको 19.5+ ही बोलूँगा। जी जी, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, काफी पुरानी बात है। अभी जो धनराज की मदर है 7th लैक्टेशन में मतलब डिलीवरी करेगी, ईयरली डिलीवर करते हैं। ये नहीं है कि मतलब 1.5 साल में जाएगी। तो वो जो उसकी मदर है वो भी अब भी आपके पास? बिल्कुल सारा स्टॉक अपने पास में है, जितना भी है सारे के सारा अपना मतलब बुल मदर फार्म भी अपने पास में है, मदर भी उनकी और बुल भी अपने पास। जी जी जी। और देखने वाले भाई जो है सभी जानते भी है कि भाइयों का काम जो है पूरा ईमानदारी का है और एक सच्चाई के उस पर जो है काम करें। भाई साहब का काम आपका सेल परचेज का भी काम है? सेल परचेज का काम भी है अपना और मतलब ब्रीडिंग का भी काम है। हर एक जगह के है, मतलब खेती भी अच्छी करते हैं, हर एक चीज में मतलब एक परफॉर्मेंस देते हैं। जी जी। तो अपने बुलों के बारे में और कुछ बताना चाहोगे? और तो भाई यही है कि प्रोजनी बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है जी। प्रोजनी टेस्टेड लोग ये बोल देते हैं, लेकिन हमारा प्रोजनी का एक अलग से मापदंड होता है देखने का। जी। जैसे हमने मतलब 20-30 नॉर्मल भैंसों के ऊपर बुल छोड़ा, उसके बच्चे देखे जी, उसकी हाइट देखी, उसका मतलब लेंथ, उसका नीचे का सिस्टम, फिर वो दूध डिजीज रेजिडेंस है या नहीं है, उसके अंदर क्या फैट परसेंटेज है, हर एक चीज़ मतलब देखते हैं। उसके बाद करके ये देखते हैं कि इस बुल के कौन से के अच्छे रिजल्ट है, कौन से के क्या है। जी। तो जिसके अच्छे रिजल्ट आए वही सिलेक्ट करते हैं फार्म के लिए, वही भैंस रखते हैं। अब आप एक बात देखो, अगर जो भैंस 70वें लैक्टेशन में भी अपने फार्म पे 15वें बैच में भी है, इतनी बड़ी है, वो अच्छी है तभी अपने पास है, तो बिक जाती कभी नहीं। देखो, जितने भी अच्छे किसान है वो अच्छी भैंसों को बेचते नहीं। और सबसे ज्यादा ऑर्डर की, जैसे आपने भी सुना होगा, पाकिस्तान तक भी शोकर डोगर ने भी कहा है अपने बारे में। जी जी। उनके पास भी बहुत अच्छे एनिमल है, लेकिन जो ऑर्डर क्वालिटी है अपने पशुओं की आती है। मिल्क प्लस ब्यूटी के भी है, टीट्स का ये नहीं कि बांगे हो गए, बिल्कुल सीधी। अपने ब्रीड में बहुत कुछ मतलब है। अपनी ब्रीड की कुछ हाइट लेंथ भी कोई ये नहीं, हाइट ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं पूरा की मतलब हाइट लेंथ इतनी होती है, कॉम्पैक्ट बॉडी होती है, लेंथ अच्छी है अपनी ब्रीड की। लेकिन जो करेक्टर्स हैं वो मतलब
बहुत ज्यादा अब तो भाई साहब लोग जो है ज्यादा हाइट वाले को ज्यादा पसंद करना नहीं करने नहीं, लगे मैं हैं। आपको देखता हाँ। हूँ जैसे मतलब हमने कोई बहुत ज्यादा थोड़ी ढूंढा है, हाँ हाँ हमने मतलब दूध का ही पर्पज होता है, किसान की आमदनी दूध से होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बाल्टी भर के दूध की तो आएगी, लेंथ मुर्रा में लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। मुर्रा में लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, हाइट मीडियम होती है मुर्रा की। जी, जी। आप मतलब देखोगे जैसे अब मैं घोड़ों की बात कर लेता हूँ क्योंकि जी। हमारे पास घोड़े भी अच्छे थे पहले। जी। तो मारवाड़ी की जैसे हाइट होती है ना 60-62 होती है घोड़े की, जी। और नर की हाइट 64 तक होती है। जी। अब चलन चल गया कि 70 इंच का हाइट है, 68 इंच हाइट है, वो थोड़ों से मिक्स कर करके उन्होंने मतलब ब्रीड को खराब कर लिया। और ऐसे मुर्रा में जाफराबादी की क्रॉसिंग ले लेके वैसे करके इसको हाइट लेंथ पे ज्यादा लेगी। जी। लेकिन आप देखना जो भी मतलब भैंस हुई है दरमियाने साइज की जो दूध निकाल देगी ना वो हाइट लेंथ की से दूध नहीं निकलेगा। जी, जी। रेयर भैंस होती है, कोई एक आधी हाइट लेंथ की भी दूध निकाल देती है। जो टिपिकल मुर्रा बोलते हैं वो Typical, छोटी गोली होती छोटी गोली होती है। उसका टिपिकल मुर्रा में आगे से पतली होगी, पीछे से चौड़ी होगी, अडर साइज अच्छा होगा, थन मतलब बहुत ज्यादा मजबूत बढ़िया होगा, जी, जी। स्पेसिंग अच्छी होगी, तो वो तो ब्रीड करेक्टर ही बता देती है भाई। तो ये तो जो है किसान को समझनी चाहिए। हाँ पर कि ज्यादा की बात होती है। देखो अगर मतलब भैंस से लंबी ऊंची ज्यादा होगी, ज्यादा खाएगी, इनटेक ज्यादा होगी, हाथी के बच्चे पालने की जरूरत नहीं है, ठीक कॉम्पैक्ट बॉडी में भी दूध है। मैंने आपको ये दिखाया है, आपके इसमें मैं फोटो भी भेजूंगा, ब्लैक रोज की मदर है जी। बिल्कुल छोटी हाइट की थी, ऑर्डर बहुत ज्यादा अच्छा था। उसने 4.5 महीने की ने भी 25 किलो दूध रिकॉर्ड करवा रखा है। अच्छा। लाइव में 2200 दिखा रखा है मैंने। बहुत सी इनकी जोटियों की भी लाइव दिखाई है, भैंसों की भी लाइव दिखाई है। और आज नहीं, आज से पहले कम से कम 23-24 साल पहले जी। मेरे फादर ने फर्स्ट टाइमर का 22 किलो दूध रिकॉर्ड करवा रखा है। जी जी जी। तब तो लोगों को फीड सप्लीमेंट्स का भी नहीं पता था, ये भी नहीं पता था। देखो चलो मुलाकात तो आज पहली बार हुई, हाँ जी, वैसे हाँ जी। फोन पे बात होती रहती। हाँ, हाँ। और भाई वीडियो तो मेरे ख्याल में काफी दिन से देख रहे हैं। हाँ आप भी वीडियो में देखते आपने रहते हैं। जो देखा मेरा जी। सिस्टम आप ही बता दो, कुछ अटके लगाया नहीं ना लगा ना पूरा? अच्छा है जी आपका सिस्टम सारा। जितने बुल भी आपके पास में अच्छे है। टेस्ट ये नहीं होता, जैसे कई लोग ये बोल देते हैं कि नहीं टेस्टिकल नहीं, अगर अच्छी ब्रीड होगी तो ब्रीड के करेक्टर से हम उसको ये देख सकते हैं कि ये अच्छी ब्रीड है। जी जी। दुधारू ब्रीड का वैसे पता लग जाता है देखने से, सामने से। तो देखो देखने वाले जो है जितने भी किसान भाई जुड़े हुए हैं जो वीडियो को देखोगे, मैं तो यही कहूंगा कि भाई फिलहाल अपने क्षेत्र की बात करेंगे। हाँ जी, हाँ। ठीक है, अपना ये जो क्षेत्र है वेस्ट यूपी का, हम्म, किसान यहाँ बहुत अच्छे अच्छे हैं। हम्म। और ये नहीं कि आर्थिक रूप से कमजोर है, सब आर्थिक रूप से किसान भी है जो यहाँ है मजबूत किसान है, लेकिन थोड़ा नस्ल के प्रति जागरूक कम है। जागरूक मैं एक बात और बताता हूँ वैसे। जी। देखो अगर इसका अलीशान का हमने रेट रख रखा है, धनराज अलीशान 500 रुपए जी। फार्मर रेट है, ठीक है। अगर नॉर्मल भी एआईटी जाता है उसके घर में तो वो 200-300 रुपए ले लेता है या 200 ले लेता है। जी। हमारे वाले की डॉक्टर एआई कर देता है 600-700 में मेरे हिसाब से। जो ये डिफरेंस ना 300-400 का, ये 300-400 रुपए का किसान को तब पता लगता है, तब उस सीमन की जोटी कितना दूध देती है और इसकी कितना दूध देती है। जी, जी। फिर वो मतलब कैलकुलेशन लगाता है कि कौन सी पहली ब्याई, कौन सी क्या कुछ लगी, उसमें डिफरेंस एक बहुत मोटी अमाउंट का आ जाता है, कम से कम 60-70 हजार रुपए का। बिल्कुल। फिर उसको ये पता लगता है कि तूने यहाँ पे गलती कर दी, बीज के सिलेक्शन में गलती कर दी, तब ये है। मेरी ये नहीं है कि अगर मैं मेरी चीज का प्रमोशन कर रहा हूँ चाहे कौन सा यूज करूँ, लेकिन अच्छी मिल्क लाइन का प्रोजेक्ट टेस्टेड बिल्कुल। तभी मतलब किसान का फायदा होने वाला है। भाई साहब खर्चा तो एक बार आना जब सीमन हम हाँ, बस अपनी वो भैंस में 300 यूज करेंगे। बिल्कुल ठीक है ना। यही बात है। और तैयार करने में जब तक झोटी भी आवेगी उस टाइम तक सबका बराबर खर्चा आना। भाई अच्छी ब्रीड कम खाएगी, ज्यादा नहीं खाएगी, ये बिल्कुल। बात हो रहा है। और क्या पता वो मतलब 2 दांत में डिलीवरी कर दे, उसके जेनेटिक्स इतने अच्छे हों। ये भी एक जेनेटिक्स की बात होती है कि उसकी मदर कैसी थी, उसके फादर कैसे था, उसके टेस्टिकल क्या थे और उसका रिकॉर्ड क्या था, वो ब्रश ब्याउड थी या नहीं थी, ईयरली कविंग करती या नहीं करती है। कई भैंसों की हैबिचुअल होती है, मेरे फार्म पे भी पहले ऐसी भैंसें थी, लेकिन हमने उसको सेल कर दिया। जो 1.5 साल में ब्याती है, कई भैंसें ऐसी होती हैं कि ड्राई होके मतलब प्रेग्नेंट होंगी, जी, तो जी। वो उसका कोई काम का नहीं है। नहीं वो तो काम की है ही नहीं। मान लिया अगर चाहे उसने पीक पे 28 किलो भी दूध दे दिया जी। उसका कोई बेनिफिट नहीं है। किसान को बेनिफिट है ईयरली काविंग जी। और लैक्टेशन अच्छा। जो 4000 लैक्टेशन होता है ना, ये बहुत ज्यादा बढ़िया होता है। कुछ लोगों ने तो 7,000 भी लैक्टेशन लिख रखे हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है भाई साहब। हमने भैंस ही रखी है, मेरा बाप दादा मतलब भैंस ही रखते आ रहे हैं। 7100 का मतलब होता है 23 किलो कुछ ग्राम। जी। 23 किलो कुछ ग्राम का मतलब है कि जिस दिन भैंस ब्याएगी
उस दिन भी 23 किलो दूध, और जिस दिन ड्राई होगी उस दिन भी 23 किलो दूध, और बीच में वो ये बोलते हैं कि ये 30-32 पे चलती है। ये पॉसिबल नहीं है, गप्पे मारने की बात है। 4000 लैक्टेशन बहुत बढ़िया लैक्टेशन है ये। देखो मतलब मैं आपको अपने क्षेत्र की सच्चाई बताऊंगा। हाँ जी। अपने यहाँ जो भैंसे हैं, हाँ। देखो सब तो उस गिनती में नहीं आते भाई, 2 4 10 भैंस अच्छी भी निकल जावे, लेकिन अपने यहाँ का इलेक्ट्रिशियन जो है वो 1500 से 2000 का है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल भैंस आपको मिलेगी 8 किलो की और 10 किलो की। हाँ बिल्कुल, ठीक है जी। हाँ। कोई ज्यादा अंगा लगा होगा वो 12 किलो की हो जाएगी। बिल्कुल। होने को कुछ ऐसे भी किसान हैं, देखो कोई बुरा मत मानिए इस बात का, कुछ ऐसे भी किसान हैं जिसके पास में 20 प्लस की भी मिल जाएगी। हाँ मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन है कितने कम है। अब जैसे भाई साहब कोई 100 में 1-2 की बात करें, मैं कहूँ 1000-2000 में 1-2 मिलेगा। मैं तो भाई साहब आपको एक आग्रह और करता हूँ। आप जी। जैसे कल आपने बताया कि आप मीटिंग में गए थे KDF की में। जी। मैं एक बात और बोलता हूँ, जैसे लोग ये बोलते हैं कि हम किसान हित की बात करेंगे, किसान हित की बात करेंगे। जी। अब मैं आपको एक बात बताऊं, चलो मेरा भाई था वहाँ पे रणदीप, मैं तो गया नहीं था, मैं बाहर ही था, तो मैंने कईयों को एक सजेशन भी दिया कि दूध की रिकॉर्डिंग करवाओ, और ये बुस्टिन बैन होना चाहिए जी। सरकारी तंत्र को इसमें मतलब अमल में आना चाहिए। और साथ में ये है कि जैसे मेला लगाते हैं, कोई ट्रैक्टर बोलता है, कोई कुछ बोलता है। देखो ट्रैक्टर से एक किसान का भला हो सकता है, सभी का नहीं होगा। जी। जी। 12 रिकॉर्डिंग करवा दो, दिसंबर में भी, जनवरी में भी कंपटीशन, फरवरी में भी, मार्च में भी, एक डेट फिक्स रखो। उस पे चाहे कोई भी किसान, चाहे यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान कहीं का भी है, दूध की मिल्किंग करवाओ, कंपटीशन है दूध का होना चाहिए। फिर हमारे को ये पता लगता है कि कितने भैंसों ने दूध रिकॉर्ड करवाया एक साल के अंदर। CIRB ने मतलब एक ये लेके आए थे डॉक्टर इंद्रजीत के टाइम पे, वहां पे देख लो मुश्किल से 100 भैंसों ने रिकॉर्डिंग करवाई है वहां पे। जी। जी। और दूध से अब जैसे हरियाणा में 7000 गांव है, पंजाब में 13-14 गांव है, 20,000 प्लस गांव है, कितनी 20 किलो दूध की भैंसे हैं? बहुत रेयर है भाई साहब, बहुत कम है जी। बैठने से पहले यूट्यूब पे सभी बताते हैं 20 किलो दूध है, लेकिन लाइव मिल्किंग कितनी? देखो जी, अगर कोई भाई जो मेला ऑर्गेनाइज कर रहे, अगर कोई कमेटी मेंबर या कोई भाई ऐसा देख रहा हो, तो ये जो है उनसे मतलब निवेदन है इस बात का कि जैसे भाई साहब कह रहे, इनका सुझाव बड़ा अच्छा है। भाई मेले में ट्रैक्टर ना देखे आप जो है जिस हिसाब से भाई बता रहे कि हर महीने रिकॉर्डिंग करा दो ना आप। हाँ, उससे अपने को ये भी पता लग जाएगा कि कितने ब्रीडर किसके पास में क्या चीज है, क्या बिल्कुल बिल्कुल। अब बात तो बड़ी हर एक कोई कर लेता है, लेकिन लाइव भी चलाओ, लाइव से भी पता लगता है। जैसे मेरे पास है, अपने फार्म पे ज्यादा पशु हैं, कहीं पे जा भी नहीं पाते, तो लाइव दिखा दो। लाइव का भी एक मतलब अच्छा वो है, लाइव से पता लग जाता है कि भैंस खाली कैसे हुए, कितने टाइम की मिल्किंग दिखाई, क्या किया, वो लाइव में बिल्कुल। कहने का मकसद ये है, अगर चलो मेले वाले भी इस काम को ना कर सके, लेकिन जो भाई लाइव मिल्किंग दिखा रहे ना, वो हर महीने लाइव मिल्किंग दिखाने की कोशिश करें। हाँ, जैसे जिसके पास, अगर आपके पास अच्छी भैंस है जी, आप अगर मेले में नहीं जा सकते जी, आप लाइव दिखा दो उसका, पब्लिक को ये तो पता लगेगा कि आपने लाइव चलाई थी, इस भैंस ने इतना दूध दिया। आगे मतलब जो उसकी प्रोजेनी है, जो मतलब आप ब्रीडिंग कर रहे हो, उसका ये पता लग जाएगा कि इस भैंस का करड़ा ही आया, इसकी करड़ी ही आई। तो भाई साहब मैं तो वीडियो देखने वाले सभी भाइयों को कहूंगा, खासकर यूपी वालों को, देखो वीडियो तो पता नहीं कौन देख रहा है, वीडियो तो थ्रू इंडिया भी और अबॉर्ड में भी देखते हैं, बिल्कुल बाहर से भी देखते हैं। मैं खासकर यूपी वाले भाइयों को कहना चाहूंगा, भाई जो खर्चा है वो केवल सीमन लगवाते टाइम है, ठीक है, और बाद में सब पे उतना ही खर्चा आना, बच्चा भी उतना ही दूध पिएगा। बिल्कुल, ठीक है। अब लोग ये पूछते हैं कि दूध कैसे का, सांड दूध देता है, भैंस दूध नहीं देती। सांड अगर मतलब अच्छे रिकॉर्ड का, अच्छी बड़ी लाइन का है, उसी से ही अपना मतलब उधार होने वाला। और जिस दिन हमने बीज रखा उस दिन दूध की नींव रख दी, आप ये बात देखो। बिल्कुल बिल्कुल, देखो जो सी बात आपने कही ना, सांड दूध देता है। हाँ जी, पहले जब हम नए इस काम में जुड़े, मतलब ब्रीडिंग के काम में, देखो पशु तो अपने यहाँ अब कम है, पहले ज्यादा रखा करते भाई साहब। अब तो आपने देखा है 11-12 पशु बन रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पहले 6-7 तो भैंस रखा करते थे और 18-20 पशु रहा करते थे। अब से लगभग 10 साल पहले की बात है वो आपको, ठीक है। लेकिन चलो छोड़ो, वो पुरानी बात होगी। उसमें क्या है, जब हम इसमें जुड़े तो हमने एक चीज देखी कि ये जो है क्या नाम है, ब्रीडिंग का जो काम है, ब्रीडिंग के काम में अगर आप अच्छे सीमन पे काम करोगे ना, और पहले हम ये सुना करते वीडियो में कि सांड दूध देवे, हम ये सोचा करते कि
भाई ये सांड कैसे दूध दे, हाँ। बियाना तो भैंस को और गाय को, हाँ, हाँ, सांड कैसे दूध दे देगा। हाँ। लेकिन जब धीरे धीरे इस काम में घुसे हाँ। तो तब समझ में आया कि सांड ही दूध देवे। हाँ। अब मैं आपको एक बात और बताऊंगा, जैसे हाइट तो सफेदे की भी बहुत ज्यादा होती जी। है, और एक नींबू का पेड़ मतलब इतना भी होता है, वो फलदार होता है जी। अगर हम सफेदे को और नींबू कंपैरिजन करेंगे ना, अगर सफेदा भी सूखा है और नींबू भी सूखा है, सफेदा तो हाइट इतनी ले गया, नींबू क्या पता उससे पहले फल ही बहुत ज्यादा दे दे और उसकी कॉस्ट इफेक्टिव भी कम रहे। तो ऐसे ही इसमें है मुर्रा में, अगर अच्छी ब्रीड होती है ना, वो दूध से भी अपना खर्चा निकालती है और बच्चे से भी मतलब आमदनी होती है किसान को। बिल्कुल डबल बेनिफिट जब तक किसान का नहीं होगा तब तक किसान का उधार होने वाला नहीं है। जी, जी, जी। अब सरकारी तंत्र तो ये बोलते हैं कि फार्मर की इनकम को डबल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बस ठेंगे कहने वाली बात होती है, सारे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ग्राउंड लेवल पे काम देखो कोई जी, नहीं करता। जब तक आदमी खुद करके नहीं खाओगा ना, बिल्कुल किसान को समर्थ हाँ। अपने आप होना पड़ेगा, खुद बिल्कुल, मेहनत करनी बिल्कुल। पड़ेगी, खुद मतलब अपना आगे आना पड़ेगा, हाँ। तभी मतलब देखो को- किसान या तो अपनी फसल में मेहनत कर लो या अपने पशु में मेहनत कर लो, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना, तो उसे खुद करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, कोई दूसरा भाई आके जो है इसमें कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है, और ये नस्ल सुधार का काम ऐसा है, ये भी हमें खुद ही करना पड़ेगा। बिल्कुल खुद ही ठीक करना है, पड़ता है। कोई भाई ये समझ लगा गवर्नमेंट इसमें कुछ कर देगी, कुछ नहीं कर सकती। कुछ नहीं करती ठीक है? गवर्नमेंट, तो बस गरीब बनाना चाहती है, इनके नारे लगवाने चाहते हैं पॉलिटिशियन जितने भी हैं। लेकिन चलो ये तो बहुत बड़ी बातें हो जाएंगी कोई नहीं, राहुल भाई। कोई नहीं। ठीक है, जो चलो। मतलब आपके व्यूवर्स देखने वाले हैं सभी को मेरे दोबारा से राम राम। ठीक है, तो भाई साहब जो है आपसे बहुत चीज मतलब सीखने को मिली, और हमारे दर्शकों को भी जो है अगर कोई अमल करेगा इस बात पर तो वे भी सीखेंगे इस बात से। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, तो इसी के साथ में जो है भाई वीडियो को समाप्त करेंगे, हाँ। और जो है सभी भाइयों को हाथ जोड़ के